संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। वैसे तो पिछले कई समय से चाइना दुनिया के लिए एक मुसीबत का कारण बन चुका है। कई देश इनसे बिजनेस नहीं करना चाहते तो कई इनकी कूटनीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं। जहां कोरोना की महामारी से अभी दुनिया उबर ही नहीं पा रही थी, वहीं भारत कोरोना के साथ साथ चाइना द्वारा की जा रही हरकतों से भी डील करना पड़ रहा है। बता दें कि हाल ही के दिनों में चाइना ने लद्दाख बॉर्डर पर हमारे कुछ जवानों पर हमला किया था। उसकी इन चीनियों को मुंह की खानी पड़ी थी। अमेरिका की न्यूज़ वेबसाइट CNN ने अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा था कि अगर युद्ध हुआ तो भारत का पलड़ा भारी रह सकता है। रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि 1962 से लेकर अब तक के हालात बदल चुके हैं। अब भारत की ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई है। अब जब दोनों तरफ इतनी टेंशन का माहौल है तो ऐसे में जान लेना जरूरी हो जाता है कि किस देश की ताकत कितनी है। भारत और चीन में से कौन कितना मजबूत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर युद्ध होता है तो उसके क्या परिणाम निकलते हैं, और साथ साथ में भारत और चाइना के कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम पीयूष और स्वागत है आपका AIN नॉलेज में। तो दोस्तों, इन दोनों परमाणु देशों की पावर कंपेयर करने के लिए हमें दोनों की जल, थल और वायु ताकतों के बारे में जानना होगा। लेकिन हथियारों की बात करने से पहले हम बात करेंगे दोनों देशों की जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या के हिसाब से चीन सबसे बड़ा देश है और उसके बाद आता है हमारा देश भारत। एरिया की बात करें तो चाइना नंबर 4 पर है और भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों की लिस्ट में नंबर 7 पर। डिफेंस बजट की बात करें, हाल ही में चाइना ने इस वर्ष का डिफेंस बजट पेश किया जो कि $261 बिलियन का है। वही बात करें भारत की तो भारत का साल 2020 के लिए डिफेंस बजट $71.1 बिलियन का है। चाइना का ताज़ा बजट भारत से 3 गुना ज़्यादा है, पर भारत दुनिया भर में सैन्य खर्च में तीसरे नंबर पर आता है। मिलिट्री फोर्सेस, अभी के समय में दोनों देशों की सैनिकों की संख्या भी अन्य देशों के मुकाबले से कहीं ज़्यादा है। चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी में फिलहाल 22 लाख सक्रिय कर्मचारी है। वहीं भारत की बात करें तो 15 लाख एक्टिव आर्मी है, लेकिन रिजर्व फोर्सेस के साथ भारत चाइना से आगे है। मिलिट्री पावर के हिसाब से ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो US और रशिया के बाद चाइना तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है और भारत चौथा। तो आइए एक एक करके हम जानेंगे इन दोनों देशों की पावर और कमजोरियों के बारे में। जैसे कि आप सबको मालूम है कि चाइना हमेशा से ही अपनी मिलिट्री फोर्सेस की पावर को बढ़ाने पर जोर दिया है। स्टैटिक के मुताबिक चाइना के पास 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव मिलिट्री फोर्सेस है, जिसमें 21.8 लाख एक्टिव सोल्जर है। वहीं भारत के पास 14.4 लाख एक्टिव सोल्जर है। स्टैटिक के अकॉर्डिंग भारत, अमेरिका, नॉर्थ कोरिया और रशिया इन सब के पास दुनिया के सर्वाधिक एक्टिव सोल्जर है। वहीं अगर हम बात करें न्यूक्लियर बम की, दोस्तों किसी भी देश का बड़ा हथियार न्यूक्लियर बम ही होता है। तभी तो नॉर्थ कोरिया से लेकर कर्ज में डूबे हुआ पाकिस्तान भी बड़े बड़े देशों को अपनी हेकड़ी दिखाते रहता है। ऐसे में भारत और चाइना की न्यूक्लियर पावर का कंपैरिजन भी जरूरी हो जाता है। हमारे देश के पास छोटे से लेकर बड़े सब मिलाकर कुल 150 न्यूक्लियर बम है। वहीं चाइना के पास लगभग 400 न्यूक्लियर बम है। पर दोस्तों, एक बात जानना भी जरूरी है कि हमारे देश के पास वो सभी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसे हम कभी भी बाकी बड़े देशों के बराबर न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। लैंड बेस पावर यानी कि थल सेना, ग्लोबल फायर पावर के अकॉर्डिंग देखें तो भारत के पास 4200 से ज़्यादा टैंक है और इसकी तुलना में चाइना के पास 3200 टैंक है। हालांकि आंकड़ों के अनुसार चाइना के पास भारत से 10 गुना ज़्यादा रॉकेट प्रोजेक्ट है। वहीं DRDO 150 किलोमीटर की रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 1 और 250 किलोमीटर की रेंज की पृथ्वी 2 का परीक्षण कर रहा है। भारत के पास धनुष, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 जैसी लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जिसमें चाइना के अधिकतर शहर टारगेट किया जा सकता है। चाइना के पास
शॉर्ट रेंज से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। वहीं भारत के पास 230 सेल्फ प्रोपेल्ड 400 टोर आर्टिलरी और लगभग 270 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। और चाइना के पास 3800 सेल्फ प्रोपेल्ड 3600 टोर आर्टिलरी सिस्टम और 2600 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्चर्स है। तो दोस्तों ये तो बात रही लैंड बेस्ड मिलिट्री पावर की, यानी कि थर्स्टर के बारे में। अब हम बात करेंगे नेवी और एयरफोर्स के बारे में। नेवी सभी नेवी फोर्सेस का सार उनका सैन्य चरित्र होता है। वास्तव में नेवी फोर्सेस का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी दुश्मन राष्ट्रीय सिक्योरिटी को नुकसान ना पहुंचा पाए। नेवी फोर्सेस की सैनिक भूमिका में समुद्र में और वहां से आने वाले खतरों पर बल प्रयोग करना होता है। दोस्तों बीते कुछ वर्षों में इंडियन और चाइनीज ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी नेवी को मजबूत करने में किया है। यहाँ एक और चाइना के पास 780 वेसल्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 36 डिस्ट्रॉयर, 54 फ्रिगेट, 42 कॉर्वेट्स और 76 सबमरीन्स है। वहीं बात करें भारत की, तो भारत के पास 214 वेसल्स, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 11 डिस्ट्रॉयर, 15 फ्रिगेट्स, 24 कॉर्वेट्स और 15 सबमरीन्स है। पर दोस्तों कागज पर भले ही चाइना नेवी इंडियन नेवी से बड़ी लगती है, पर कम समय पर वार करना और युद्ध का अनुभव भारतीय सेना के पास बहुत है। अब आखिर में बात करते हैं दोनों देशों की एयरफोर्स के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हाल ही के दिनों में इंडियन एयरफोर्स की अपग्रेडेशन के लिए राफेल को शामिल किया गया। जिससे भारतीय वायुसेना और भी ज्यादा मजबूत हो गई। एशिया में इंडियन एयरफोर्स की ताकत तो पहले से ही है। राफेल के जुड़ने के बाद उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। पर क्या राफेल के इंडियन एयरफोर्स चाइनीज एयरफोर्स की बराबरी कर पाएगी? आइए आंकड़ों पर नजर डालते हैं। जहां चीन के पास 4182 एयरक्राफ्ट, 1150 फाइटर एयरक्राफ्ट, 629 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, 270 अटैक एयरक्राफ्ट, 1170 हेलीकॉप्टर्स है। वहीं बात करें भारत की, तो भारत के पास 2261 एयरक्राफ्ट, 323 फाइटर एयरक्राफ्ट, 374 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, 220 अटैक एयरक्राफ्ट और साथ में 725 हेलीकॉप्टर्स है। तो दोस्तों क्या अच्छा डिफेंस सिस्टम, बेहतरीन टेक्नोलॉजी और ज़्यादा मिलिट्री फोर्सेस से चाइना हम पर भारी है? शायद नहीं, क्योंकि चाइना के मुकाबले भारतीय सेना के पास युद्ध का ज़्यादा अनुभव है। वहीं चाइना के पास अनुभव का अभाव है। भारत और चीन की अधिकतर सीमा ऊंचे क्षेत्र में है और ऊंचे युद्ध क्षेत्र में भारत और अधिक मजबूत है। कम समय में चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में भारतीय सेना सक्षम है। लेकिन दोस्तों इन दोनों देशों के बीच आज की इस मिलिट्री पावर के कंपैरिजन को करने को हमारा उद्देश्य इन दोनों देशों के बीच जंग करवाना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि जब ये दोनों महाशक्ति आपस में टकराएंगे तो जान माल का कितना नुकसान होगा। कोई जीते ना जीते इंसानियत हार जाएगी। अब इन सब कंपैरिजन को देखकर और सुनकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि युद्ध होना चाहिए या नहीं।